How nice it would be if you get saved tonight and tonight when you sleep you are in heaven. और कितना अद्भुत होगा कि आज शाम को हम बचाए गए और आज रात को जब हम लोग आंख बंद करें हम स्वर्ग में रहे। But that does not happen. लेकिन ऐसा होता नहीं है। We have to live in this world. हमें इस संसार में ही रहना होता है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. And we have to continue in this world. इस संसार में ही हमको जारी रहना पड़ता है। And one day we have a future. और एक समय होता है जहाँ पे हमारे पास भविष्य होता है, which is promised unto every one of God's children. परमेश्वर के हर एक बच्चों के लिए उसकी प्रतिज्ञा की गई है। Everybody say promise. सभी लोग बोलेंगे प्रतिज्ञा। Promise. प्रतिज्ञा। Promise. सभी लोग बोलेंगे प्रतिज्ञा। Who has promised? किसने प्रतिज्ञा दिया है? The one who cannot lie promised. जो झूठ नहीं बोल सकता उन्होंने इन बात की प्रतिज्ञा किया है। Hallelujah. Hallelujah. God cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। It's not he will not lie. The Bible ऐसा नहीं कि परमेश्वर झूठ आने वाले समय में नहीं बोल सकता। ऐसा it's नहीं। not he won't lie. ऐसा नहीं कि वो झूठ नहीं बोल सकता। No, let's put it this way. It is something that God cannot do. और ऐसा नहीं, ऐसा कोई चीज जो है परमेश्वर कर ही नहीं सकता। God can do all things. परमेश्वर सारी चीजें कर सकता है। But there are certain things that he cannot do also. लेकिन ऐसे कोई चीज है जो परमेश्वर कर भी नहीं सकता। Amen. How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं That there are things which God cannot do? जो परमेश्वर कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकता? आप में से कितने लोग विश्वास God करते हैं cannot do that. परमेश्वर नहीं कर सकता कुछ चीज? What can't he do? परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? He cannot lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। Hallelujah. हालेलुया। He cannot lie. वो झूठ नहीं बोल सकता। He promised. उन्होंने प्रतिज्ञा किया। What did he promise? क्या प्रतिज्ञा किया? Eternal life. अनंत काल का जीवन। What did he promise? क्या प्रतिज्ञा किया? Glory. महिमा। What did he promise? क्या प्रतिज्ञा किया? New heavens, new earth. नया आकाश और नई पृथ्वी। What did he promise? क्या प्रतिज्ञा किया? New heavenly body. और नया स्वर्गीय जो है देह। You have houses in heaven. स्वर्ग में आप लोगों के लिए मकाने हैं। Hallelujah. Say amen somebody. कुछ लोग आमीन बोलेंगे। Just not houses in heaven. केवल स्वर्ग में ही आप लोगों के लिए घर नहीं। You have bodies prepared for you in heaven. You have bodies prepared for you. Bodies, yeah. हमारे लिए जो है शरीर देह भी वहां पे उसके लिए निर्माण किए गए हैं। When God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, even before he breathed his breath into them, और जब परमेश्वर ने अपने श्वास को उनके अंदर में श्वास फूकने के पहले God prepared a house for them. परमेश्वर ने उनके लिए एक घर का निर्माण कर दिया। What is that house? वो घर क्या है? The body. वो है देह। He made it out of the earth. परमेश्वर ने उस धरती में से उसे बनाया। And he put Adam in that body. और उसके बाद परमेश्वर ने उसमें आदम को डाल दिया। And Adam's body became alive. और उसके बाद आदम का शरीर जीवित हो गया। And God created Eve's body out of Adam's side. और आदम के बाजू से जो है परमेश्वर ने हवा को बना दिया। And God put Eve's spirit in that body. और उसके बाद परमेश्वर ने हवा के आत्मा को उसके अंदर में डाल दिया। And Eve became alive. और हवा जीवित हो गई। And they both are now walking in their earthly bodies. और जो शारीरिक देह में वे दोनों चल रहे हैं। Amen. Amen. And God clothed them with his glory. और परमेश्वर ने अपनी महिमा के साथ में उनको ढांपा। When God created them, जब परमेश्वर ने उनको निर्माण किया, there was no sin. वहां पे किसी प्रकार का पाप There was नहीं no था। sin in the spirit. और आत्मा में किसी प्रकार का पाप There नहीं was no था। sin in the body. और देह में भी किसी प्रकार का पाप नहीं Listen था। very, very carefully. बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। Hallelujah. Hallelujah. You hear with your ear. जब आप अपने कानों से सुनते हैं With your spiritual ears. और अपने आत्मिक कानों से, You understand with your heart. तो आप अपने हृदय से उन बातों को समझते हैं। Amen. So open your hearts and listen to the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय को खोलकर सुनने की जरूरत There is है। no sin in their spirit. उनकी आत्मा में किसी प्रकार का पाप नहीं था। There's no sin in the body. शरीर में किसी प्रकार का पाप नहीं There was था। glory covering their body. और उनके शरीरों को महिमा ढापा हुआ था। Amen. Both of them did not have clothes to cover them. और उन दोनों को अपने शरीरों को ढाकने के लिए वस्त्र नहीं था। God's glory covered them. परमेश्वर की महिमा उनको ढापे हुए था। And God's plan for man was परमेश्वर के पास मनुष्यों के लिए जो योजना थी that Adam and Eve continue in that glory. कि आदम और हवा परमेश्वर की उस महिमा के साथ चलते रहे। Continue in that glory. कि वो महिमा में वो लोग चलते रहे। Continue, keep on going in that glory. और उसी महिमा में वो लोग निरंतर आगे भी चलते And रहे। one day, एक
दिन this body of earth, और ये शरीर का जो शरीर का धरती का जो शरीर है, yeah, this tabernacle of earth, और ये पृथ्वी का जो तंबू है, this earthly house, और ये धरती का जो घर है, be transformed into a glorious body. और ये महिमा में शरीर में रूपांतरण हो That's जाएगा। how God created Adam and Eve. उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया। God clothed them with His glory. परमेश्वर ने उन्हें महिमा के साथ में उन्हें There is ढांपा। no sin in them. उनमें किसी प्रकार का पाप नहीं There is था। no sin in their heart. उनके हृदय में किसी प्रकार There का is no पाप नहीं sin in the था। body. उनके शरीरों में किसी प्रकार का पाप नहीं था। They were walking in the glory of God. वे लोग परमेश्वर की महिमा में चल रहे थे। Jesus would come and talk with them every day. यीशु उनके पास आकर उनसे बातें किया करता था। Jesus would fellowship with them every day. यीशु मसीह उनके साथ में आके संगति किया करता था। But one day, लेकिन एक दिन Satan beguiled Eve through his subtlety. Satan. और शैतान जो है बड़े चालाकी के साथ में हवा को उसने धोखा दिया, And Eve ate the fruit and sinned against God. और हवा ने जो है उस पाप को फल को खाकर परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप कर दिया। And she came and gave to Adam. और वो महिला ने खाकर उसने जाके आदम को भी दे दिया। And Adam said, आदम ने कहा, now I am alive. Now I am alive. अभी वो कहता Now है कि अब मैं जिंदा हूं, my wife is dead. मेरी पत्नी Dead. मरी हुई है। Life or death. जीवन और मृत्यु, Or या death जीवन या मृत्यु, is together with Eve. वो दोनों हवा के साथ में था। If we are living, अगर हम लोग जिंदा हैं, we will live together. हम लोग एक साथ जिएंगे। If she's dying, अगर वो मरती है well, let me die also. तो मुझे भी मरना चाहिए। He died, he ate, not because he was deceived. और आदम ने इसीलिए नहीं खाया कि उसे भी धोखा हुआ था या धोखा दिया गया था। Adam loved Eve more than he loved God at और- that time. और उस समय में आदम ने हवा से परमेश्वर से बढ़कर बहुत प्यार कर Now रहा था। listen, all of you who are married, जितने विवाहित हैं बड़े ध्यान से सुनना, Jesus is always the first. यीशु मसीह हमेशा प्रथम है। You cannot put your wife before Jesus. आप यीशु मसीह के पहले अपने पत्नी को नहीं रख सकते। You cannot put your children before Jesus. यीशु मसीह के पहले आप अपने बच्चों को नहीं रख You सकते, cannot put your husband before Jesus. और यीशु मसीह के पहले आप अपने पति को स्थान नहीं दे You सकते। cannot put anything or anybody before Jesus. यीशु मसीह के पहले आप किसी को या किसी भी व्यक्ति को आप स्थान नहीं दे सकते। Paul prays for the church of Philippi. और पौलुस फिलिपी की कलीसिया के लिए वो धन्यवाद देता है, I praise, वो उनकी स्तुति करता है, praise, P-R-A-Y, उनके लिए praise. प्रार्थना करता है। He says, वो कहता है, I pray that your love will increase more and more. और वो प्रार्थना करता है कि तुम्हारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो बहुत अधिकाई से बढ़ता जाए, Let it grow. बढ़ता जाए, Let it grow in the knowledge of और God. ज्ञान में बढ़ता जाए, Let it grow in the, it has to be according to the knowledge of God. और वो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार होना It should चाहिए, not be blind love. और वो अंधा प्यार नहीं होना चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Love cannot be blind. पर प्रेम जो है कभी अंधा नहीं हो सकता, Love has to be with knowledge, और प्रेम जो है हमेशा ज्ञान के साथ होना with चाहिए, godly knowledge. और परमेश्वर के समझ के साथ होना Just चाहिए। because you love your children, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं you इसीलिए cannot buy them everything. आप हर एक चीज उन्हें खरीद के नहीं दे सकते। You cannot buy them atom bombs. You cannot buy them atom bombs. आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग एटम बम खरीद के नहीं दे सकते। Amen. If you give them a cell phone, आप उन्हें सेल फोन देते हैं that's close to an atom bomb. और वो एटम बम के नजदीक नजदीकी है। Hey, be careful when you're giving cell phones to your children. जब बच्चों को आप मोबाइल देते हैं ना तो बड़े सावधान रखना, मोबाइल के Be careful. बहुत सावधानी बरतना, Just because you love them, you cannot give them anything. क्योंकि आप बच्चों से प्यार करते हैं तो आप सब कुछ नहीं दे सकते। Amen. Just because you love your, I'm sorry. Just because you love your wife, you cannot do whatever your wife says. और आप अपने पत्नी से प्यार करते हैं, इसीलिए पत्नी जो कुछ भी कहती है आप सब कुछ नहीं कर सकते। It has to be according to the knowledge of God. वो परमेश्वर के ज्ञान के समझ के अनुसार होना That चाहिए, is the true love. और ये है सच्चा प्यार। Hallelujah. Just Hallelujah. because you love your husband, क्योंकि आप अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, you don't
you have to listen to your husband. You have to listen to your husband. आपको आपके पति का तो सुनना है, And you have to respect your husband. आपके पति का आदर भी करना है। You have to listen to your wife. आपकी Now पत्नी listen का भी very सुनना carefully. Listen very, very carefully. Listen very carefully. बड़े ध्यान से भी उन्हें सुनना है। Now we always hear the one side of the story. हम लोग कहानी का एक भाग को सुन लेते हैं, And that one side is, और एक कहानी का एक क्षेत्र होता है, एक भाग होता है। wives, पत्नियां be subject unto your husbands. अपने पति के अधीन रहना। Wives, पत्नियों be subject unto your husbands. अपने अपने पतियों के अधीन रहना। But do you know what Paul said even before he said that? लेकिन आपको पता है पौलुस इन बातों को कहने के पहले वो क्या कहता है? All of you आप सभी be subject one to another. आप एक दूसरे को अपने एक दूसरे के अधीन होना है। Peter writes the same thing. Peter also writes the same पत्रस thing. भी उन्हीं बातों को लिखता है। You younger ones, आप जो युवा है, जवान है, you submit yourself to the elder. आप अपने अगुवों के अधीन अपने आप को समर्पित करना। All of you आप जितने हैं be subject one to another. आप एक दूसरे के Subject. अधीन होना। Amen. Be subject one to another. आप एक दूसरे के अधीन होना है। And then the next verse, और उसके अगला पद कहता humble है yourself in the sight of the Lord. परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को नम्र करना। How do you submit yourself or humble yourself in the sight of the Lord? आप परमेश्वर के नजरों में या परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को नम्र कैसे बना सकते हैं? When you submit one to another. जब आप एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं। Some people believe in submission as long as everybody submits to them. और लोग जो है अधीनता Some को people- तब तक मानते हैं जब तक सभी लोग उस व्यक्ति के अधीन रहते हैं। But if they have to be subject to somebody, लेकिन अगर इस व्यक्ति को किसी के अधीन होना है then they don't believe in submission. तो उस समय वो कहते हैं हमें अधीनता पे विश्वास नहीं रखता। All the husbands love, wives be subject unto your husbands. All the husbands like, wives be subject unto your husbands. सारे पतियों को पसंद है कि उनकी पत्नियां जो है उनका अधीनता में रहे। But many husbands don't even know the scripture, that there is another scripture which says, be subject one to another. लेकिन कई लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि वहां पे एक और वचन लिखा हुआ है जहां पे लिखा है कि एक दूसरे के अधीन हो जाओ। When you be subject one to another, जब हम एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं, without your knowledge, हमारे ज्ञान के बिना you are subjecting to God. आप परमेश्वर के अधीन हो जाते You are हैं। humbling yourself in the sight of the Lord. परमेश्वर के नजरों में आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं। When you are subjecting to your wife, जब आप अपने पत्नी के अधीन होते हैं, when she says something according to the will of God, जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो कुछ बातों को कहती है, you listen to your wife. आप अपनी पत्नी की बातों को You सुनते have to हैं। change your mind. You have to change your plan according to your wife's. अपनी पत्नी के कहे Word. अनुसार आपको आपकी योजना और आपको जो है कुछ बातों में बदलाव करना पड़ता You है। have to submit to your wife. अपनी पत्नी के अधीन आपको होना पड़ता है। All the sisters, put your hands up and say, thank you, Jesus, for your word. और सारे बहनें अपने हाथ को ऊपर करके बोल सकते हैं कि प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? Be subject one to another. आप एक दूसरे के अधीन होना है। Husbands, पति listen to your wife. अपनी पत्नी का सुनना है, Not always. हमेशा नहीं। There was a time एक समय था, Sarah said to Abraham, सारा ने अब्राहम से कहा, Abraham, अब्राहम I'm unable to bear children. मैं अभी बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हूँ। Abraham, अब्राहम it's possible that it is the will of God that you take my handmaid और वह कहते हैं कि शायद प्रभु की अगर योजना है तो क्या तू मेरे दासी को and let her bear a child for me. और दासी को लेकर उसके द्वारा मेरे लिए एक संतान को तो उत्पन्न कर सकता है क्या? See, that is not of God. ये प्रभु की ओर से नहीं था, That's of Sarah. ये सारा के मन की बातें थी। Abraham loved Sarah. और अगर वो सारा से प्रीति रखता He loved Sarah. और वो सारा से बहुत प्रीति रखता था, He forgot God वो प्रभु को भूल गया। and said, yes, Sarah. उसने कहा हाँ सारा, And they had a child. और उनके द्वारा बच्चा भी हुआ। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है for next 14 years. अगले 14 साल के लिए। See, Ishmael was born when he was 86. और जब वो 86 साल का था, अब्राहम 86 साल का था तब पैदा हुआ।
Ishmael. इश्माइल पैदा हुआ। God did not speak to him for next 14 years. 14 साल तक परमेश्वर ने बातें नहीं किया। He appeared to him again after 14 years 14 साल के बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया and said, Abraham, और कहा अब्राहम, walk before me perfectly. उसने कहा कि निष्पक्षता के साथ में मेरे सम्मुख में Live चलना, before me perfectly. मेरे सामने परिपक्वता के साथ में जीवन बिताना। You made a mistake there. तूने वहां पे गलती कर दिया Don't do it again. और दोबारा वो गलती मत करना। God did not say that, but Abraham understood that. लेकिन भले ही प्रभु ने वहां नहीं कहा, लेकिन अब्राहम उन बातों को समझ चुका था। Hallelujah. Hallelujah. And God blessed Abraham. और प्रभु ने अब्राहम को आशीष They दिया had a child, Isaac, और प्रभु ने जो है उसे पुत्र दिया जिसका नाम आइजैक था। and Isaac grew up, आइजैक बढ़ता गया and Isaac has great trouble now. और Isaac has a great trouble. इसहाक के पास में बड़ी समस्या हो गई Abraham gave birth to the trouble. और अब्राहम ने जो है एक समस्या को जन्म Gave दे दिया birth. Abraham gave birth to Isaac's trouble. और अब्राहम ने जो है इसहाक को जो जन्म दिया वो है समस्या। Amen. आमीन। Abraham gave birth to Ishmael. और अब्राहम ने इश्माइल को जन्म दिया। Now, Ishmael is persecuting Isaac according to Galatians. According to the book of Galatians, गलतियों की किताब के अनुसार इश्माइल is persecuting Isaac. और वहां पे इसहाक के ऊपर में इश्माइल अत्याचार कर रहा है। Sarah saw it one day, सारा ने एक बार देखा, grieved her heart, उसका हृदय बहुत व्याकुल हो गया, came to Abraham, अब्राहम के पास आई, said, Abraham, अब्राहम, my mistake be upon you. मेरी गलती जो है तुझ पर होने पर। So she knows she made a mistake. और उसे पता था कि उसने गलती किया My mistake be upon you. और मेरी गलती तुझ पर होने पाए। Now cast out the bondwoman and her son. और अभी जो है उस महिला को जो है उस जगह से Cast खदेड़, out the bondwoman. She is a servant. और कहा कि जो दासी महिला है उसे वहां से बाहर निकाल, Cast out. उसे बाहर निकाल, Cast out her son. उसके बेटे को भी बाहर निकाल। Her son cannot be heir with my son. और उसका बेटा जो है मेरे बेटे के साथ में वारिस नहीं हो सकता। It grieved Abraham now. अब इस समय अब्राहम को ये बातें व्याकुल करने He लगी did not like it. और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। He did not want to cast out Hagar. और He did वो not want हागर to को cast जो out है निकाल, Ishmael. और हागर और इश्माइल को वो भेजना नहीं चाहता था। Then Abraham went to the Lord. See, that's what you got to do all the time. और इस समय जो है अब्राहम प्रभु के पास आया और हर समय हमको यही करना होता है। Instead of fighting with your wife, अपनी पत्नियों से झगड़ा करने के बजाय, instead of fighting with your husband, अपने पतियों से झगड़ा करने के बजाय go to the Lord प्रभु के पास जाइए and He'll tell you what to do. और बताइए कि प्रभु से पूछे कि क्या करना है, He will tell you what to do. और प्रभु बताएगा कि आपको क्या करना है। So Abraham, instead of fighting with Sarah, और अब्राहम अपनी पत्नी सारा से लड़ने के बजाय, Sarah, सारा, I am your Lord. I am your Lord. मैं तेरा प्रभु हूँ, Listen to me. मुझसे सुनो। Hagar is not going. हागर इस जगह से नहीं जा रही है, Ishmael is not going. इश्माइल इस जगह से नहीं जा रहा। He did not do that. उसने वो बिल्कुल नहीं किया। He went to the Lord वो प्रभु के पास गया and he asked, Lord, what should I do? और उसने पूछा कि प्रभु मैं इस समय क्या करूं। Everybody say, what should I do? सभी लोग बोलेंगे मैं क्या करूं। Do you ever ask the Lord that question? क्या आपने कभी प्रभु को ये सवाल पूछा है कि मैं क्या करूं? If you do not have that habit, make it a habit. अगर आपकी आदत नहीं है तो इसे अपनी आदत बना ले। Amen. Hallelujah. Make it a habit. Always ask the Lord, what should I do? प्रभु से हमेशा पूछिए आप कि प्रभु मैं क्या करूं, इसे आदत बना लीजिए। That's He's in you. He's in you. वो आप में है। He's not there up there in heaven. Sure, He's up there in वो heaven. वहां पे स्वर्ग में तो है, Hallelujah. हालेलुया, He's in you. लेकिन वो आप में है। When you ask Him, जब आप उससे पूछते हैं He will speak to you. तो वो आपसे बातें करेगा। Abraham asked, what should I do? अब्राहम ने पूछा प्रभु मैं क्या करूं, And the Lord said, और प्रभु ने कहा Abraham, अब्राहम listen to Sarah. सारा की सुन, I am the head. मैं मुखिया हूं, I'm the head. मैं सिर हूं, Should I listen to her? क्या मैं उसकी सुनूं? Yes, submit to her. हाँ, उसकी अधीनता में रहना है। She's giving you my counsel. और वो कहता है कि इस समय वो मेरा सुझाव को दे रही है, Listen to her. उसकी सुन। Cast out the bondwoman, cast out her son. और वहां दासी महिला को और उसके पुत्र को जो है बाहर निकाल दे। Abraham listened. अब्राहम ने वहां पे सुना Early in the morning. See, he does not delay. और उसने बिल्कुल देरी नहीं किया। Early in the morning, एकदम प्रातः काल सुबह के समय send them both away. उन दोनों को बाहर भेज दिया। Hallelujah. हालेलुया। Wives,
पत्नियों, submit to your husbands. अपने पतियों के अधीन रहना। Husbands, पतियों, submit to your wives अपने पत्नियों के अधीन रहना in the Lord. प्रभु में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Adam loved Eve. ती रखता था At this time, इस समय में, more than he loved Jesus. इस समय पे यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता था। He died. वो मर गया। He committed sin knowingly. वो पाप को जानते हुए उसने किया। Both of them died वे दोनों मर गए spiritually. आत्मिक रीति से। When they sinned, जब उन्होंने पाप किया, they lost the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया They realized they were naked. और उन्होंने उस समय इस बात को ध्यान दिया कि वे नंगे हैं। They did not know until then. उस समय तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो नंगे हैं। God's glory left them. परमेश्वर की महिमा उनको छोड़कर चला गया। Now, they knew that they're dead. अब उन्हें पता था कि वो मर चुके हैं। They're dead on the inside, वे अंदरूनी तौर पर तो मर चुके हैं and now they will die in the body soon. और बहुत जल्द वे लोग शरीर में भी मरने वाले होंगे। Spiritual things are more real than natural things. आत्मिक चीजें शारीरिक चीजों से वास्तविक होते हैं। More real. वो बहुत खरे होते हैं। Anything that you see naturally, जितना आप प्राकृतिक रीति से देखते हैं, there is a spiritual force behind it. और उसके पीछे जो है एक आत्मिक ताकत होता है। Amen. For all that you see are made of spiritual things. जितने चीजें आप देखते हैं वो सब कुछ आत्मिक रीति से बनाया गया है। Amen. That's how God works. उसी प्रकार से परमेश्वर काम करता है। Now say, God is a spirit. अभी कहेंगे परमेश्वर आत्मा है। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। The way he works जिस रीति से वो काम करता है is by his word. Is by his word. वो अपने शब्दों के द्वारा करता है And by his spirit. और उसकी आत्मा के द्वारा करता Listen है। very carefully. अब बड़े ध्यान से The सुनना। Holy Ghost never works without the word of God. पवित्र आत्मा बिना पवित्र Word of God. परमेश्वर के वचन के बिना कार्य नहीं करता And the word of God does not work without the Holy Ghost. और परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के कार्य नहीं It's करता। when the Holy Ghost and the word of God come together, work together. और जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा एक साथ आ जाते हैं कार्य में, That is when things happen. यही वो चीज है जहां पे चीजें हो That's जाती when हैं। hearts change. That is when hearts change. Hearts change. That is when hearts change. यही वो समय होता है जहां पे हृदय बदल जाते हैं। Amen. If it's just the word of God out from the Bible, और अगर परमेश्वर के वचन से वो बातें जो लिया just the गया word है, of God, परमेश्वर का वचन कहता है and there's no Holy Ghost behind it, और उसके पीछे में कोई पवित्र आत्मा नहीं है, nothing happens. तो कुछ होता नहीं है। There was a man, there were 7 sons of one Sceva, a Jew who was a priest. There were 7 sons of one Sceva, a Jew who was a priest. और एक There were यहूदी 7 था, sons of one Jewish man, एक यहूदी व्यक्ति का एक 7 पुत्र थे and they were casting out devils, practicing exorcism, और वे लोग जो है जादू टोना और जो है casting out devils, दुष्ट आत्मा को निकालने का काम करते थे and they were using the name of Jesus, और वे लोग यीशु के नाम का उपयोग करते थे, but there's no Holy Ghost. लेकिन कोई पवित्र आत्मा नहीं। So one day they were casting out a devil. और जब वे लोग एक दिन दुष्ट आत्मा को खदेड़ रहे थे, These 7 sons, उसके 7 पुत्र, 7 people 7 लोग trying to cast out a devil from a fella और एक व्यक्ति में से जो है वो लोग दुष्ट आत्मा निकालने का प्रयत्न कर रहे and थे saying and said, और उन्होंने कहा, in the name of Jesus whom Paul preached, और उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से जिसका पौलुस ने प्रचार किया, that they have nothing to do with Jesus. यीशु से कुछ करना लेन देन तो था ही नहीं उनका, They have nothing to do with Jesus of Nazareth. और यीशु मसीह नासरी से उन्हें कुछ करना भी नहीं था, They just want to use his name. बस उसके नाम का उपयोग करना था। There are so many people that just want to use the word of God. कई ऐसे लोग हैं बस यीशु मसीह के नाम का वचन का उपयोग उनको करना They होता want to है, use the word of God, उनको वचन का उपयोग करना होता है, but they have nothing to do with God. लेकिन परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं That होता word does not work. और वचन वहां पे काम नहीं करता That है, word does not work. और वो वचन बिल्कुल काम नहीं करता। They try to use the name of Jesus, और वे लोग यीशु मसीह के नाम का लेने का उपयोग कर रहे but थे, have no connection with Jesus. लेकिन यीशु के साथ कोई उनका जुड़ाव ही नहीं था, It does not work. वो काम नहीं करता। The devil answered, और दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, Paul I know, पौलुस को तो मैं जानता हूँ, Jesus I know, यीशु को तो मैं जानता हूँ, who are you? लेकिन तू कौन है? And that one fellow leaped on 7 of them
and they went out of that house wounded and naked. और उस जगह से जो है उन सातों को जो है छोड़कर उस नंगा जो है उस घर की ओर दौड़ गया। Amen. आमीन। The Spirit of God and the Word of God work together. जब परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन मिलकर एक साथ काम करता है, That's when miracles happen. उसी समय चमत्कार होते That's हैं। when broken families are brought उसी together. समय टूटे हुए परिवार फिर पुनर्स्थापन होते That's हैं। when broken bodies are healed. उसी समय टूटे हुए शरीर जो है स्थापित हो जाते हैं। They lost the glory of God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया, They lost life. उन्होंने जीवन को खो दिया, The glory of God left them. परमेश्वर की महिमा उनको छोड़ दिया। God knew it even before they did it. जब उन्होंने उन चीजों को किया, वो करने के पहले ही प्रभु उन चीजों को जान चुका था। That's why God promised even before He made the world. इसीलिए प्रभु ने इस सृष्टि को निर्माण करने के पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया था। Every man, हर वो व्यक्ति, He promised life, उसने जीवन को promise, प्रतिज्ञा किया and immortality. और नाश रहित जीवन Immortality. को, नाश रहित जीवन को उन्होंने प्रतिज्ञा किया, Promise. उन्होंने प्रतिज्ञा किया। God's glory प्रभु की महिमा is promised to you. आपके लिए प्रतिज्ञा किया गया है। When you put your faith in the Lord Jesus, जब प्रभु यीशु मसीह पर आप अपने विश्वास को रखते हैं, although you live in this world, भले ही आप इस दुनिया में जीते हैं, God in His mercy लेकिन प्रभु अपनी करुणा में seals you with His Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपसे घुसता Seals है, you. आपको देखता है। He is the guarantee of your glory. आपकी महिमा के लिए वो एक प्रमाणित किया गया है। You have God's guarantee that you shall be glorified one day. और परमेश्वर का प्रमाण आपके पास में है कि निश्चित एक दिन परमेश्वर हमारी महिमा करेगा। God has promised you परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया, heaven, स्वर्ग, not only heaven, केवल स्वर्ग ही नहीं, your bodies shall be glorified. हमारा देह भी वो महिमा It में is होगा। recorded in 2 Corinthians chapter 5 और दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वां अध्याय में उसका उल्लेख किया गया है, that we groan in this body. हम इस शरीर में जो है बड़ी पुकार को कर रहे We हैं, groan in this body. हम इस शरीर में जो है बड़ी पुकार को कर रहे हैं। Why are we groaning? क्यों हमारा शरीर जो है पुकार रहा है? Not that we would be unclothed, कि हम लोग नंगे हैं इसीलिए नहीं, but not that we should be unclothed. कि हम लोग नंगे हो जाए उसके लिए नहीं, No, but नहीं। to clothed upon with a body, but to be clothed upon with another body. लेकिन एक और देह के द्वारा हमें जो है फिर से वापस पहनाया जा सके। Amen. Amen. This body, the Bible says, और परमेश्वर को वचन कहता है कि God ये has शरीर, put you, please open your Bibles. अपने पवित्र शास्त्र को आप खोल लीजिए। We can keep on going this way, but sometimes you need to open your Bible and read it for और yourself. कभी कभी जो है हमें जरूरी है कि पवित्र शास्त्र को खोलकर हमें उसे पढ़ लेना है। Can you open your Bibles to 2 Corinthians chapter 5? दूसरा Let's begin कुरिन्थियों। reading from verse 1. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पहला पद से हम लोग आगे देखेंगे। Let's go ahead, read it. आइए कोई आप पढ़ लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। We have a house हमारे पास एक घर है, in heaven स्वर्ग में है, made for us. हमारे लिए बनाया गया है। This house is not a physical house. और ये घर शारीरिक घर बिल्कुल नहीं है। This house is not even the house which Jesus spoke of in John chapter 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में यीशु ने जिसके विषय में बात किया, ये वो घर In नहीं। my Father's house मेरे पिता के घर में there are many mansions. रहने के लिए बहुत से घर है। I am going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए स्थान को तैयार करूं। Now he's not talking about that place. और यहाँ पर उस घर के विषय में बात नहीं किया जा He's रहा, talking about your body. यहाँ पर हमारे देह के विषय में बात किया जा There रहा is है। a body prepared of God for you in heaven. और यहाँ प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए एक नया देह को निर्माण करके रखा हुआ Got है। to know about this body. और इस देह के बारे में हमें जानने की जरूरत है। Without that body, और बिना उस देह के your salvation is not complete. हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। Your salvation is not complete without that body. अभी तक वो शरीर के बिना हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। Thank God for the blood of Jesus.
Thank God for the blood of Jesus. और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए। With his blood, उसके लहू के माध्यम he से bought you. उसने आपको मोल लिया, He washed your sins away. आपके पापों को धोकर दूर कर दिया। In your spirit, आपकी आत्मा में there is no sin now. अब आपके लिए कोई पाप नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. I am set free. मैं अब आजाद हो चुका हूँ। In the spirit, आत्मा में, in my spirit, मेरी आत्मा में there is no sin. कोई प्रकार का पाप नहीं। Hallelujah. Hallelujah. I am born of God. मैं प्रभु के द्वारा जन्मा हुआ हूँ। John writes in 1 John, और पहला यूहन्ना में यूहन्ना इस बात को लिखता है, beloved, प्रियो little children, बच्चों, you are born of God. आप प्रभु के द्वारा जन्मे गए हैं। God has given you birth. प्रभु ने आपको जन्म दिया है। God of heaven, God of स्वर्ग का heaven, परमेश्वर, God of glory, प्रभु जो महिमा का प्रभु है, He has given you birth. आपको वो जन्म दिया है। When you heard the word of the gospel, और जब आपने सुसमाचार के उन शब्दों को आपने सुना, when you heard the eternal word of God, जब परमेश्वर के अनंत काल के वचन को जब आपने सुना, for all flesh is as grass, all flesh is as grass, और जितने भी शरीर है वो सब घास के समान, all the glory of man is the flower of the grass. और जितना मनुष्य की जो महिमा है वो घास के समान, The grass withereth, और वो घास जो है वो सूख जाता है, the flower, the glory, it falls away. और उसके जो फूल होते हैं उसकी जो महिमा होती है वो झड़ जाते हैं, But the word of the Lord endureth forever. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा के लिए And स्थिर बना by रहता है। that word, और उसी वचन के द्वारा God has given you birth. परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। Amen. Spiritually. आत्मिक से। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, You are a spirit. आप आत्मा हो। You were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh because of Adam's transgression. और आदम ने जो अपराध किया उसके द्वारा आप और मैं हम सब उस पाप में पड़े हुए We were थे, dead. हम मरे हुए थे। But when we heard the word of truth, लेकिन जब हमने सत्य के वचन को सुना, the Holy Ghost brought faith into your hearts. पवित्र आत्मा ने हमारे हृदयों में विश्वास को लेकर आया, And you obeyed the gospel. और आपने सुसमाचार का आज्ञा का पालन किया। God took that word प्रभु ने उन वचनों को लिया and given you birth. और जन्म को दिया। You birth. आपका जन्म हुआ, You're born again. आपका नया जन्म हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Now you are a new creation. अभी आप एक नई सृष्टि हो, All things passed away. सारी बातें बीत चुकी है, All the old things are gone. जितने पुरानी बातें हैं वो सब कुछ बीत चुका। God took them all and threw them in the depth प्रभु of ने the वो sea. सारे जितने चीजें उन्हें लेकर उन्हें फेंक दिया, In the depth of the sea. और समुद्र के गहराई में उसे फेंक Where दिया, nobody can find it. और जाके कोई उसे खोजने ना पाए। The Lord said in Isaiah, प्रभु ने यशायाह में कहा, I, मैं भी am he who forgives your transgressions. जो तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है, I am the one who blots out your iniquity. और मैं ही हूँ जो तुम्हारे गलतियों को पूरा दूर कर देता हूँ I तुमसे। will not remember them anymore. मैं उन सारी बातों को और अधिक स्मरण नहीं God रखता। does not remember your sin. प्रभु आपके पापों को स्मरण नहीं करता। God does not remember your past. प्रभु आपका जो है बीता हुआ कल को याद नहीं करता। Past. God does not remember your past. प्रभु आपका बीता हुआ कल को याद नहीं करता। When God does not remember, जब प्रभु याद नहीं करता you don't remember. तो आप भी बिल्कुल याद मत करना। Press forward. आगे बढ़ना, Press forward. आगे ही बढ़ते रहना। As long as you look behind. As long as you look behind. जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं You cannot go forward. तो आप कभी आगे नहीं बढ़ You are a पाएंगे। new creation. आप एक नई सृष्टि हो। Say, I am a new creation. सभी बोलेंगे मैं एक नई सृष्टि हूँ। I am a new creation. बोलिए मैं एक नई सृष्टि हूँ। Hallelujah. Hallelujah. I am born of God. मैं परमेश्वर के द्वारा जन्मा हूँ। God has given me birth. परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया। I am a son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। All things passed away. सारी बातें बीत चुकी हैं, They don't even exist. They do not even अभी exist. वो अस्तित्व में है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, forget your past. इसीलिए अपने अतीत को भूल जाइए, Forget your past. अपने अतीत को भूल जाइए, There is glory ahead of you. क्योंकि आपके सामने में महिमा रखी हुई है। Hallelujah. Hallelujah. Forget your past. अपने अतीत को भूल जाइए, You have a prize.
You have a prize. आपके पास एक पुरस्कार है Hallelujah. And that is the glory of God. और वो है परमेश्वर की So महिमा। go forward. इसलिए आगे बढ़ना Go है, forward. आगे बढ़ना है, Press forward. बहुत आगे बढ़ते रहना है। Forget your past. पुरानी बातों को भूल जाना है, Forget your past. अपने अतीत को भूलना है। God has forgotten. परमेश्वर भूल चुका है, You forget it. आप भी भूल जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Praise God forevermore. अभी इससे लेके सदा के लिए प्रभु की महिमा हो। Amen somebody. कोई आमीन जोर से बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now, अभी God is in you. अब परमेश्वर आप में है, You are in God. आप प्रभु में हो, The Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप में है। He is the guarantee of your glory. आपकी महिमा के लिए वो प्रतिज्ञा या उसका आश्वासन देता The है। Bible says, no, listen to me. बड़े ध्यान से सुनना। If you want to purchase a house, अगर आपको एक घर खरीदना है, last time I had come, पिछले बार जब मैं आया I met Pastor Nitin for a very brief time. और बहुत कम समय के लिए जो है पास्टर का मेरे साथ में मुलाकात हुआ, And he told me और मैंने कहा उनसे, that he was buying a house. और मैं एक घर खरीद रहा हूँ, Thank God for God blesses his children. और परमेश्वर जो है मेरे बच्चों को आशीष देगा। Praise God. So he said, I have paid the deposit. और मैंने उनसे कहा था कि मैंने जो है उसका डिपॉजिट पे कर दिया। He did not pay the full amount, पूरा पैसा नहीं दिया, but he paid the deposit. लेकिन उसका जो है थोड़ा सा पैसे को पे कर दिया। Amen. आमीन। The house is waiting for him. अभी वो घर जो है हमारा इंतजार कर रहा है। He paid the deposit. अभी डिपॉजिट अमाउंट दे दिया The है, Holy Ghost is the deposit. और पवित्र आत्मा जो है वो डिपॉजिट है। For what? किस लिए? For your body of glory that is to come on you. और आपका देह जो महिमा का आपके ऊपर आने पर है। Hallelujah. Hallelujah. You have a house आपके पास घर है of God, परमेश्वर का, made of God, परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ spiritual body, आत्मिक शरीर which is your body. जो आपका शरीर है, It is yours. वो आप ही का है। You don't have it yet. You do not have it yet. आप जो है उसको You जाके, don't have it now. अभी आपके पास में वो But it नहीं, is yours. लेकिन आप ही का है। Without that body, अभी उसके शरीर के बिना you are not saved. आप लोग बचाए नहीं गए You हैं। are saved in the spirit. आप आत्मा में बचाए गए हो। Your body has to be saved also. आपका देह भी बचाया जाना जरूरी है। Amen. आमीन। The Bible says, प्रभु का वचन कहता है, now is our salvation उद्धार का nearer. समय ये है। No, now is our salvation nearer than when we believed. और जब हम लोगों ने विश्वास किया तब के मुकाबले में उद्धार का समय अब निकट है। Amen. We Amen. believed back then. हम उस समय विश्वास किए थे And we have walked a few years. और हम कुछ सालों तक चलते रहे। Now is our salvation nearer. अभी हमारा उद्धार बहुत नजदीक है। What was I saved from back then? मैं उस समय में किन चीजों से बचाया गया था? In my spirit, मेरी आत्मा में I am saved. मैं बचाया गया, I live in this body which is not saved. और मैं उस शरीर में जी रहा हूं जो बचाया नहीं गया है। Hallelujah. हालेलुया। But this body shall be saved also. लेकिन ये शरीर भी बचाया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। How does this body get saved? ये शरीर कैसा बचाया जाएगा? That's the promise God made to you. और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। Hallelujah. Hallelujah. God has made a promise to every believer. और प्रभु ने हर एक विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा दिया Have you है। believed in Jesus? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं? Have you believed in the Son of क्या God? आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किए हैं? Then God made a promise to you. तो प्रभु ने आपके लिए प्रतिज्ञा किया The है। promise is you have a house in heaven, और प्रतिज्ञा यह है कि आपके लिए स्वर्ग में घर रखा and गया that है, house will become your house और one day. और एक दिन वो घर आपका घर हो जाएगा। When Jesus comes back the second time. जब यीशु मसीह फिर वापस दूसरे बार आएगा, Until then, उस समय तक you have to continue in your salvation with fear. और आपके उद्धार में बड़े डर के साथ आपको चलते रहना है। You have to serve God in holiness. पवित्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करते रहना You है have to serve God with your spirit. और आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की सेवा You हमें have to करना है। serve God with your body. हमारे शरीरों के साथ परमेश्वर की सेवा Now करनी listen है। very, very carefully. बड़े ध्यान से सुनना आप For लोग, you are not your own. क्योंकि आप अपने स्वयं के नहीं You हो। are bought with a price. आपको कीमत देकर मोल लिया गए है। You are bought.
आपको जो है खरीदा गया है। Hallelujah. You are bought. आप खरीदे गए हैं। God has bought you. परमेश्वर ने आपको खरीदा है। You do not belong to this world. आप इस संसार के नहीं हो। You don't even belong to yourself. आप अपने खुद के भी नहीं हो। You belong to God. आप परमेश्वर के हो। Well, which part of me? कौन से भाग I am का? a spirit. मैं आत्मा हूँ। I live in a body. मैं एक शरीर में जीता हूँ। I have a mind. मेरे पास एक मन है। I have a soul. मेरे पास एक प्राण है। So what am I? मैं कौन हूँ? I am a spirit. मैं एक आत्मा हूँ। What did God buy? परमेश्वर ने क्या खरीदा है? What did God buy? परमेश्वर ने क्या खरीदा है? Did he buy only my spirit? उसने केवल मेरी आत्मा को ही नहीं खरीदा। Did he buy only my spirit? क्या उसने केवल मेरी आत्मा को ही खरीदा? By the shedding of his blood on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहाकर, By the breaking of his body upon that cruel tree. उस पेड़ के टहनी पर जो है अपने शरीर को तोड़ने के द्वारा, By his death. और उसके मृत्यु के द्वारा, By his बurial. और उसके दफनाने By के his द्वारा, resurrection from the dead. और मरे हुए में से पुनरुत्थान के द्वारा What did he buy? उसने क्या मोल लिया, क्या खरीदा? The kingdom of God is likened unto a man who's found a treasure hidden in a field. और परमेश्वर का राज्य उस प्रकार से है जैसा एक मनुष्य ने जो है एक जो है खेत Field. में एक खजाने को पाया है। What did he do? क्या किया उसने? He found a great treasure. और उसने महा खजाने को उसने उसमें पाया, And there is a field. और A वहां whole पे field. और पूरा खेत था वहां पे। So what did he do? उसने क्या किया? He went back. और पीछे वापस गया, Sold all that he had. जितना भी उसके पास था सब कुछ बेच दिया, Came back. वापस आया। I have a question for you. Can I ask you? एक प्रश्न है मेरे पास आप लोगों के लिए। क्या मैं आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? Say yes if you can. अगर आप हाँ करके बोलेंगे तो मैं प्रश्न पूछूंगा आपके लिए। I cannot. पीछे वाले नहीं बोले अभी तक, क्या पूछ सकता हूँ? What did the man find? मनुष्य ने क्या पाया था? What did he find? क्या क्या पाया उसने? Not paya. क्या ढूंढा? What did he find? क्या क्या पाया उसने वहां पे? What did he find? वो मनुष्य ने Or वहां what did he पे see? उसने क्या देखा? मनुष्य ने क्या देखा वहां पे? A treasure. वहां पे खजाना देखा। Where did he see? खजाने को कहां पर देखा? In the field. एक खेत में Why देखा। are you not answering? आप लोग उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? Are you all here? सब लोग है यहाँ पे? Then put your hand up and say hallelujah. एक बार हाथ उठा के सब लोग हालेलुया बोलेंगे। What did the man find? वो व्यक्ति ने क्या पाया? Where did he find? कहां पे पाया? Where is the treasure? अब वो खजाना कहां पे है? What does he want? अब उसे क्या चाहिए था मनुष्य को? What does he want? क्या चाहिए मनुष्य को? Treasure. खजाना चाहिए, है ना? What did he buy? अब उसने क्या खरीदा? The whole field. पूरा खेत खरीदा। What does he want? क्या चाहिए था उस आदमी को? Treasure. खजाना चाहिए था। What did he buy? लेकिन उसने खरीदा क्या? The whole field. पूरा खेत खरीद लिया। Why did he buy? क्यों खेत खरीदा? He is God. Why did he buy? क्यों खरीदा? He is God. He is God. वो परमेश्वर है। Amen. Just say it. You don't have- परमेश्वर है। That's it. Don't think about it. He is God. वो परमेश्वर है। That's it. बस। Do you know? आपको पता है? Can I take somebody? किसी को ले सकता हूं? Come here, Ramesh. Come here, Ramesh. रमेश। What you see, आप जो देखते हैं, this is the field. ये जो है खेत है। What you don't see, what you do not see, आप जो नहीं देखते हैं, that is the treasure. और वो है खजाना। The spirit, आत्मा, that's the treasure. वो खजाना है। What you see आप जो देखते हैं, is the field. वो खेत है। When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, what he died for, किस लिए वो मरे? it is not only for the spirit inside. और वो हमारे केवल आत्मा के लिए नहीं, He died for the body also. और वो हमारे शरीर के लिए भी मारा गया। He bought not only your spirit, केवल वो आपकी आत्मा को ही नहीं मोल लिया, he bought your body also. और उसने जो है हमारे देह को भी मोल लिया। Hallelujah. हालेलुया। So, इसीलिए it's recorded in the book
of 2 Corinthians chapter 6, और दूसरा the last verse, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय के आखिरी आयत में जो है उसका उल्लेख किया गया है। God bought your spirit and your body. परमेश्वर ने आपकी आत्मा और आपके शरीर को मोल लिया है। Both your spirit and your body. हमारी आत्मा और हमारे शरीर को प्रभु ने मोल लिया है। Hallelujah! हालेलुया। Why did he buy both? क्यों दोनों उसने मोल लिया? He not only wants the treasure, केवल उसको खजाना ही नहीं चाहिए he था, wants the field. उसे पूरा खेत भी चाहिए When था। Abraham wanted to bury Sarah, when Abraham wanted to bury Sarah, और जब अब्राहम को सारा को दफनाना था, he wanted a tomb. उसे एक कब्र चाहिए था। But you know what Abraham did? लेकिन अब्राहम ने क्या किया पता है? He not only bought the cave, केवल वहां पे गुफा को ही नहीं खरीदा, he bought the whole field. वहां पे पूरा खेत को ही खरीद लिया। He wanted the cave to bury Sarah, और सारा को दफनाने के लिए उस गुफा की जरूरत थी, but he bought the whole field. लेकिन उसने जाके पूरा खेत को मोल ले लिया। Hallelujah! हालेलुया। God not only bought your spirits, परमेश्वर केवल हमारी आत्मा को ही नहीं मोल लेता, because you're just not a spirit, क्योंकि आप केवल आत्मा ही नहीं है, your body also. आप शरीर में भी है। Your body is important. आपका शरीर बहुत मूल्यवान है। Without your body being saved, your salvation is incomplete. आपका शरीर जब तक उद्धार को नहीं, आपका शरीर तब तक बचाया नहीं जाएगा जब तक आपका उद्धार पूरा नहीं होगा। Hallelujah! Hallelujah. Now through your faith in the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह में आपके विश्वास के द्वारा you are saved in your spirit. आप अपनी आत्मा में अभी बचाए गए हो, But लेकिन your body is not saved. आपका देह अभी तक बचाया नहीं Your गया। body is not saved yet. अभी तक आपका देह बचाया नहीं गया। Your body will still die. अभी भी आपका शरीर मरेगा। Your body is still growing old. अभी भी आपका शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। You're still having temptations in the body. अभी तक आपके शरीरों में प्रलोभन आपको आते, परीक्षाएं आती है। Why do the temptations come? क्यों लालसाएं आपकी जिंदगी में Because आती of the है? body. शरीर के कारण। You are not saved in the body. अभी तक आपका शरीर बचाया नहीं गया है। Amen. आमीन। But your body is bought. Your body is लेकिन bought. आपका देह जो है वो खरीदा गया है। Just like he said, he wanted to buy the house. जैसे मैंने कहा था कि मुझे घर खरीदने की जरूरत है, Make the deposit on the house. और घर का जो कीमत है उसका डिपॉजिट चुका दिया गया। Jesus made a deposit on your house. और Jesus made a deposit on your house. और आज यीशु मसीह ने वैसे ही हमारे घर के लिए डिपॉजिट कर दिया The है, house is your body. और वो घर हमारा देह है, Amen. He purchased it. और उसने उसे मोल ले लिया, He paid the deposit. और उसने जो है उसका डिपॉजिट कर दिया। Who is the deposit? डिपॉजिट कौन है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। The Holy Spirit now comes and dwells in you. और पवित्र आत्मा अब आकर हमें निवास करता He है, is the guarantee of your glory. और वो हमारे महिमा का जो है वो गारंटी है। Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit in you. पवित्र आत्मा हम में, He is the guarantee of your glory. हमारी महिमा के लिए वो एक आश्वासन है। And when will you receive your glory? हमारी महिमा को हम कब प्राप्त करने वाले हैं? When will that glorious body come and be clothed upon this body? और कब जो है महिमा में शरीर आएगा और आके इस शरीर को अपना कर लेगा? When the Lord Jesus Christ comes. When the Lord Jesus Christ comes back. और जब प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएंगे। Amen. आमीन। Until then, तब तक as you keep living in this world, जब आप इस संसार में जीते रहेंगे, and if you have to die, अगर आपको मरना है, listen very, very carefully. तो बड़े ध्यान से सुनना। The time that you die, जिस समय आप मरते हैं, at that time, उस समय the Holy Ghost and you should be dwelling in that body. और उस समय में पवित्र आत्मा और आप उसमें निवास करते रहना जरूरी है। Amen. The body from which the Holy Spirit envelops your spirit and takes you to heaven. और जब आपका शरीर में से जो है पवित्र आत्मा आपको लेकर जो है स्वर्ग में लेके जाता है, That body shall be raised again from the dead. और वो शरीर जो है फिर से मरे हुए में से जीवित होगा। If there's anybody dying without being sealed with the Holy Ghost, अगर कोई बिना पवित्र आत्मा के छाप के मर जाते हैं, let us put it this way. If anybody dies without believing in the Lord Jesus, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिना विश्वास किए अगर वो मर जाते हैं, they are doomed forever. और वे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। They have no glorious body. उनके लिए कोई महिमामय शरीर नहीं रह जाता।
They will be raised from the dead also. वे लोग भी मरे हुए में से जिंदा होंगे, But they won't be raised with the body like you and I will be raised with. लेकिन आप और मैं जिस शरीर के साथ हम लोग जो है उठा लिए जाएंगे, वैसा वो लोग नहीं उठा लिए जाएंगे। They'll be raised again to be doomed forever in hell. वे लोग जो है उठा Listen तो लिए very जाएंगे, लेकिन नर्क में हमेशा के लिए जलने के लिए। Now, when a saint departs from the body, when a saint departs from the body, और जब एक संत जो है शरीर में से चला departs. जाता है, when he departs, जब वो चला जाता है he goes to heaven. तो वो स्वर्ग में जाता है। When a sinner departs from his body, जब एक पापी उसके शरीर में से छोड़ के जाता है he descends to hell. तो वो नर्क की ओर जाता है। There was a rich man. एक अमीर आदमी था He ate well, he has everything. और वो बहुत अच्छे से खाता था और उसके पास सब कुछ था। There was a poor beggar at his gate. और एक गरीब व्यक्ति था जो उसके फाटक के पास था, His name was Lazarus. और उसका नाम लाजरस था। Lazarus did not have food to eat. लाजरस के पास में खाने के लिए भोजन नहीं था, The dogs came and licked his sores. He was full of sores. और कुत्ते आकर उसके घावों को चाटा करते थे क्योंकि शरीर पे पूरे घाव थे। He died one day. एक दिन वो मर गया He was carried into the bosom of Abraham. और उसे उठाकर अब्राहम के गोदी में बिठाया गया। And the rich man also died one day. एक दिन अमीर आदमी भी मर गया। When he died, जब वो मरा, the next thing the Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है अगले ही पल he lifted up his eyes in heaven, from hell और उसने नरक से अपनी आंखें उठाकर देखा and saw Lazarus. और उसने लाजरस को देखा। Lazarus is still there. लाजरस अभी भी वहां पर है, The rich man is still there. अमीर आदमी अभी भी वहां पर है। They left this world. और जब उन्होंने संसार को छोड़ा, They still exist. वे तभी भी अस्तित्व में थे। They left their bodies. उन्होंने अपने शरीरों को छोड़ दिया। The way Lazarus left was different. The way the rich man left his body was different. जिस प्रकार से लाजरस का छोड़ा जाना, अमीर आदमी का शरीर का छोड़ा जाना बिल्कुल अलग था। You know why? आपको पता है क्यों? They both went to two different places. वे लोग दोनों अलग अलग स्थानों पे चले गए। Now, why did they go to two different places? क्यों वे लोग अलग अलग स्थानों पे चले गए? The rich man asked Father Abraham, और अमीर आदमी ने पिता अब्राहम से पूछा, Father Abraham, पिता अब्राहम, would you send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue? और उसने कहा कि पिता अब्राहम, क्या आप लाजर को भेज सकते हैं ताकि वो उंगली का कोने का जो है उंगली में पानी में डुबो के थोड़ा सा एक बूंद ठंडा पानी मेरे जबान पे लगा सके? Father Abraham said, not possible. पिता अब्राहम ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। Then he asked another question. एक और प्रश्न उसके बाद Listen उसने very पूछा। carefully. Another question. एक और प्रश्न, Request. एक निवेदन, Father Abraham, पिता अब्राहम, I have 5 brothers. मेरे तो 5 भाई है, 5 of them. 5 भाई, I don't want them to come to this place. और मैं नहीं चाहता कि वो 5 भाई भी इस जगह पर आ जाए। Nobody wants to go to hell. कोई भी नर्क में नहीं जाना चाहता, Not even the devil wants to go to और hell. शैतान भी नर्क में नहीं जाना चाहता। When Jesus came to cast the devils out from the man of the Gadarenes, when और जब- Jesus came और यीशु मसीह जब आए to cast the devils out from this man who was in Gadarene, और जो व्यक्ति जो गलीली में था, Gadarene, गैदरिन में, जहां पर उसके अंदर में दुष्टात्मा का प्रभाव था, 2,000 demons 2000 दुष्टात्माएं in one man. एक व्यक्ति के अंदर में। Jesus came to cast them out and set that man free. यीशु मसीह आए ताकि उस व्यक्ति को उन दुष्टात्माओं से निकालकर उसे आजाद कर सके। He saw Jesus. उसने यीशु को देखा, The devil saw Jesus. शैतान ने यीशु को The देखा, devils saw Jesus शैतानों ने यीशु को देखा and said, और Jesus, कहा, यीशु, the Son of God Most High, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, did you come to torment us before our time? हमारे समय के पहले क्या तू हमें सताने आया है? Jesus, यीशु, don't send us to hell. हमें नर्क में मत भेज, Send us into that pigs. उन सुअरों में भेज। The devils also don't want to go to hell. शैतान को भी, दुष्टात्माओं को भी जो है नर्क Hell में is जाना a नहीं है। place of eternal torment. और नर्क ऐसा जगह है जहाँ पे अनंत काल का सताव होता है। It's prepared for the devil and his angels. शैतान और उसके स्वर्ग दूतों के लिए उसे Not बनाया for गया है, Satan and his angels. और शैतान और दूतों के लिए बनाया गया है। The angels who followed Satan. जो दूत शैतान का अनुसरण किए,
God make that place called hell for the devil, not for man. परमेश्वर ने नरक को बनाया शैतानों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। But every man who dies in sin, लेकिन हर वो व्यक्ति जो पाप में मरता है descends to hell. वो नरक में जाता है। So he cried, Father Abraham, और उसने चिल्लाकर कहा, पिता अब्राहम, can you send Lazarus back to earth क्या लाजरस को तू वापस पृथ्वी पे भेज सकता है, so that he can go and testify to my brothers, ताकि वो जाके मेरे भाइयों को गवाही दे सके so that they won't come here? कि मेरे भाई यहाँ पे वापस ना आ सके। Father Abraham said, पिता अब्राहम ने कहा, they have Moses, उनके पास मूसा है, they have Pastor Nandeshwar, उनके पास पास्टर नंदेश्वर है, they have the other pastors in Nagpur, नागपुर में और भी पासबान है उनके लिए, they have the Lord, they have the Bible, उनके पास पवित्र शास्त्र है, they have Pastor Nitin. उनके पास पास्टर नितिन है। Let them hear them. उन्हें उनसे सुनने दे। Let your 5 brothers, आपके 5 भाई, let them hear Pastor Nandeshwar. उन्हें जाकर पास्टर नंदेश्वर से सुनने दे। Lazarus don't have to go back. लाजरस को वापस जाने की जरूरत नहीं है। You know what he said? उसने क्या कहा? No, Father Abraham. नहीं, पिता अब्राहम, Oh, he knows better than Abraham. अब्राहम से बहुत ज्ञानी था, वो ज्यादा जानता था। No, Father Abraham. नहीं अब्राहम, नहीं पिता अब्राहम, Not so. ऐसा नहीं। But if one goes back to them from the dead, अगर कोई मरे हुए में से उनके पास अगर जाएंगे तो they will hear them. उनका जरूर सुनेंगे, But they don't hear Pastor Nandeshwar. लेकिन वो पास्टर नंदेश्वर का नहीं सुनेंगे। You know what Father Abraham said? पिता अब्राहम ने क्या कहा पता है? If they don't hear Pastor Nandeshwar, अगर वो पास्टर नंदेश्वर का ही नहीं सुन रहे हैं, they will not be convinced even if one rises again from the dead. अगर कोई मरे हुए में से जिंदा होकर भी जाकर उनको बताएंगे तो मरे हुए का भी नहीं सुनेंगे। Say amen somebody. कोई तो भी आमीन बोलिए। Now do you know, अभी आपको पता है, the rich man did not go to hell because he was rich. अमीर आदमी नरक में इसीलिए नहीं गया कि वो अमीर था। The poor man did not go to heaven because he was poor. गरीब व्यक्ति स्वर्ग में इसीलिए नहीं गया कि वो गरीब था। Are you listening? आप समझ पा रहे हैं? Now, many people take it wrong. All the rich people go to hell, they say. कई लोग जो है इसको नासमझी में वो कह देते हैं हर अमीर आदमी नरक में जाएगा। Abraham was rich. अब्राहम अमीर था, He did not go to hell. वो नरक में नहीं गया। Job was rich. अय्यूब बहुत अमीर था, He did not go to hell. वो नरक में नहीं गया। That is not the reason. वो कारण नहीं है। The rich man did not go to hell because he was rich. अमीर आदमी नरक में इसीलिए नहीं गया कि वो अमीर था, The poor man did not go to heaven because he was poor. और गरीब इंसान स्वर्ग में इसीलिए नहीं गया कि वो गरीब था। You know why? आपको The पता है? poor man went to heaven आपको पता है गरीब व्यक्ति स्वर्ग में क्यों गया? because he listened to Pastor Nandeshwar क्योंकि उसने पास्टर नंदेश्वर की सुना, preaching the gospel. परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए। What is the law? जो परमेश्वर का व्यवस्था कहता है, What is the Bible? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। What did Abraham say? अब्राहम ने क्या कहा? Let them hear Moses, let them hear the law. और अब्राहम ने इस प्रकार से कहा कि उन्हें मूसा का सुनने दो, उन्हें व्यवस्था की सुनने दो। And what did Moses say? और मूसा ने क्या कहा? What does the law say? What does the law say? व्यवस्था क्या कहता है? Paul stood before Agrippa. और पौलुस अग्रिपा के सामने खड़ा हुआ Oh, King Agrippa, और बोलता है, ए राजा अग्रिपा, is it not what Moses and the law said? और कहता है कि क्या मूसा और उसकी व्यवस्था ये नहीं कहती That Christ should come, कि मसीह आएगा, that Christ should suffer, कि मसीह सताव का सामना that करेगा Christ should rise again from the dead. और मसीह फिर मरे हुए में से जिंदा होगा। If anybody believes in this, अगर कोई इस बात पर विश्वास रखता है they go to heaven. तो वो स्वर्ग में जाएगा। If anybody denies this, अगर कोई इस बात का इनकार करता they go to है hell. तो वो नरक में जाता They है। don't go to hell because they are rich. वे लोग नरक में इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो अमीर है, They deny the gospel. क्योंकि उन्होंने सुसमाचार का Jesus सुनने से इनकार said, किया। यीशु ने कहा, Go into all the world. संसार में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करो। Those who believe, जो कोई विश्वास करेगा, what should they believe? उन्हें क्या विश्वास
विश्वास करना है। Moses, मूसा, Pastor Nandeshwar, पास्टर नंदेश्वर, Reverend Gopal Masi, रेवरेंड गोपाल मसीह, Pastor, all the men of God, जितने परमेश्वर के जन हैं, all the children of God, परमेश्वर के सारे बच्चे, who testify what Moses said. और वे सारे जो गवाही देंगे जो मूसा ने कहा। What did Moses say? मूसा ने क्या कहा? Christ should come. मूसा ने कहा मसीह आएगा। What does the prophet say? और भविष्यद्वक्ताओं ने क्या कहा? What did David say? दाऊद ने क्या कहा? What did Samuel say? शामूएल ने क्या What कहा? did Isaiah say? यशायाह ने क्या कहा? What did Malachi say? मलाकी ने क्या कहा? What did John the Baptist say? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या What did कहा? Elijah say? एलिया ने क्या कहा? What did Elisha say? एलीजा ने क्या Christ should कहा? come. मसीह आएगा, Christ will suffer. मसीह दुख उठाएगा, Christ will rise again from the dead. मसीह मरे हुए में से फिर जिंदा होगा। Everyone who believed in it, हर कोई जो उस पर विश्वास रखता है they went to heaven. और वे स्वर्ग में जाएंगे। That's how Lazarus went to the bosom of Abraham. उसी प्रकार से लाजरस अब्राहम के गोद में जा बैठा। Now the change is, और यहाँ पे जो बदलाव, what is the change यहाँ now? पे बदलाव जो हुआ है, Christ came. मसीह आया, Christ suffered. मसीह दुख उठाया, Christ rose again from the dead. मसीह मरे हुए में से फिर जिंदा This हो गया। Christ is Jesus of Nazareth. और ये मसीह है उस नाजरत का यीशु मसीह। Those who believe in it, जो कोई उस पर विश्वास रखता है they escape hell. वे नरक से आजाद होंगे They make heaven their home. और स्वर्ग अपना घर हो जाएगा। They are sealed with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर छाप होगा। Hallelujah. हालेलुया। Even if they die, अगर भले ही वो मर जाए, just like Jesus died and rose again. जैसा यीशु मरा और मरे हुए में से जिंदा हुआ, When Jesus comes back with all the saints of God, जब यीशु मसीह परमेश्वर के सारे चिन्हों के साथ वापस आएगा they shall be raised with glorious bodies. और मरे हुए लोग महिमा में शरीर के साथ जी उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When they rise again from the dead, जब मरे हुए में से वे जिंदा होंगे they shall be clothed with bodies eternal reserved for them in heaven. और वे लोग जो है उस अनंत काल के वस्त्रों के साथ उनको वस्त्र पहनाया जाएगा हमेशा के लिए स्वर्ग में निवास And they करने के will लिए। never die again. वे लोग कभी मरने वाले नहीं होंगे। Their bodies are like the bodies of Jesus. They're like the body of Jesus. और वो जो शरीर जो है उनका यीशु के शरीर के जैसा होगा। Hallelujah. हालेलुया। He is the firstborn. और वो पहला जन्मा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. We are his brethren. हम उसके भाई हैं Praise God forevermore. और परमेश्वर का हमेशा के लिए He धन्यवाद। rose again from the dead first. और मरे हुए में से वो सर्वप्रथम जिलाया गया। That is resurrection. ये है पुनरुत्थान। A man can die, be raised from the dead 100 times. एक व्यक्ति मरकर जिंदा हो सकता है हजारों बार। That is not resurrection. ये पुनरुत्थान नहीं है। Resurrection is पुनरुत्थान ये है you go to grave with a corruptible body. अपने नाशवान शरीर के साथ आप उस जो है कब्र में जाते हैं। When you come out of the grave, लेकिन जब आप कब्र में से निकलते हैं you come with a body incorruptible. और आप अनाशवान शरीर के साथ बाहर निकलते हैं, You go with a body without glory, with a shameful body. आप जो है महिमा रहित शरीर के साथ शर्मिंदगी के साथ आप उस कब्र में जाते When हैं। you come out, लेकिन जब आप बाहर निकलते you are हैं graced with glory. आपका महिमा के साथ आपको वस्त्र You पहनाया never जाता die है। again. आप उसके बाद कभी नहीं मरेंगे। Jesus is the first one. यीशु मसीह जी उठने में पहला है। And when he comes back, जब वापस वो आएगा, we who believe in him, जितने उस पर विश्वास करेंगे we will be raised to life the same way. उसी प्रकार से जैसा यीशु हुआ हम भी मरे हुए में से जिंदा होंगे। That is our hope. यही हमारी आशा है That is our hope of glory. और यही हमारी विश्वास की आशा है। Hallelujah. हालेलुया। Those who have this hope of glory, जिसके पास ये महिमा की जो आशा है, विश्वास की आशा है, they live their lives clean. वे लोग अपने जीवन को शुद्धता के साथ जीते हैं। Those who lose sight of this hope of glory, जो लोग आशा के इस विश्वास को धुंधला कर लेते हैं या खोते हैं, they fall back into sin. वे लोग पाप में गिर जाते हैं। It's important ये बहुत जरूरी है that you know that you have the hope of glory, और आपको ये पता होना जरूरी है कि महिमा की आशा आपके पास में and है। you have to continue in your salvation with fear and trembling. आपको अपने उद्धार में बड़े भय और घबराते थरथराते हुए आपको प्रभु के पीछे चलना, विश्वास में Live उद्धार में your चलना है। lives without sin. अपने जीवन को पाप रहित जीवन जीना Don't जरूरी है। commit sin with this body. इस शरीर के साथ आप पाप ना करें। This body belongs to Jesus. ये शरीर परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। He bought your body. यीशु मसीह ने आपके शरीर को मोल लिया, He bought your body. उसने आपका शरीर को खरीद लिया, He saved your spirit. उसने आपकी आत्मा को
बचाया, He is coming back to save your body. और वो वापस आ रहा है ताकि आपके शरीर को भी बचा सके। If you sin, अगर आप पाप करते हैं you lose your salvation. तो आप अपने उद्धार को खो देंगे। You will lose your salvation if you sin. अगर आप पाप करते हैं तो आप अपने उद्धार को खो देते The हैं। Bible says, प्रभु का वचन कहता he है, that is born of God does not sin. जो प्रभु से जन्मा है वह पाप नहीं करता। Amen. आमीन। You may sin, temptations come to me. हो सकता है कि परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आए, But do you know that temptations have no power? लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि परीक्षाओं के पास कोई सामर्थ्य नहीं होता। Sin has no power पाप के पास कोई सामर्थ्य नहीं to make you sin. कि आपको पाप करा सके। That's the grace of God. यही तो प्रभु का अनुग्रह है। When Jesus died, जब यीशु मसीह मरे, he broke the power of sin उन्होंने पाप को बाजू कर दिया। for you आपके लिए who still live in the flesh. जो अभी भी अपने मांस में जी रहे हैं, You have the grace of God. आपके पास प्रभु का अनुग्रह The है। grace of God is not licensed to sin. और प्रभु का अनुग्रह हमारे पास में लाइसेंस नहीं कि हम पाप करते जाए। The grace of God is the power to keep you from sin. प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए इसीलिए है कि हमें पाप करने से रोके। Amen. The grace of God is the power of God that will make sin dead to you. और प्रभु का अनुग्रह जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में पाप करने से हमें रोकता है, Not rokta, dead to you. और पाप को हमारे लिए मरा हुआ कर You देता है। are dead to sin. आप पाप के लिए मरे हुए हैं। Jesus died for your sin. यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा। Sin has no power over you. आपकी जिंदगी पर पाप का और कोई अधिकार नहीं। That's the truth. यही सत्य है। You have to count your bodies dead to sin. The Bible says in Romans chapter 6. और रोमियो उसका 6वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शरीर को पाप के लिए मरा हुआ समझना है। Amen. Hallelujah. For you are not under the law for the sin to have its power. आप अभी और व्यवस्था में नहीं है कि पाप आपकी जिंदगी में होते रहे। You are under grace. आप अनुग्रह में हैं। Sin has no dominion over you. पाप का आपकी जिंदगी पर और कोई नेतृत्व नहीं है। Hallelujah. We'll come back tomorrow. जब हम and कल see. आएंगे And we will see how sin does not have power over you. और हम इन बातों को देखेंगे कि कैसे पाप का आपके जीवन पर कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं है। हालेलुया। Amen. आमीन। We'll come back tomorrow. कल हम लोग वापस आएंगे। The truth about you is आपके विषय जो सत्य है ये है, when you walk out of these doors tonight, आज रात जब आप इस कमरे से दरवाजे से बाहर जाएंगे, know this for sure. आप इन बातों को निश्चित जान ले। Your spirit is saved. आपकी आत्मा बचाई गई है। If you're not saved, अगर आप बचाए नहीं गए हैं don't step out of this building. Get saved and get out of this building. तो इस जो है बिल्डिंग के बाहर, मकान के बाहर आप मत जाना। पहले आप अपने आप को बचाना और उसके बाद आप दरवाजे के बाहर जाना। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand up together. आइए सब अपने स्थानों Let's पे stand up एक साथ together. खड़े हो Let's stand up जाएंगे। together. सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। Lift your hands अपने and हाथों praise को हम God. उठाएंगे Praise God for the great salvation He has given to you. और जो प्रभु ने महान उद्धार हमें दिया है, आइए क्यों ना सब मिलकर प्रभु को उसके लिए स्तुति करेंगे। Hallelujah. 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 आवाज को ऊंचा You are उठाएंगे, अपने हाथों को saved by the उठाएंगे। grace of God. प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। God has forgiven you of all your sins. आपके सारे पापों से प्रभु ने आपको क्षमा कर All दिया। your sins have been remitted. आपके सारे पापों का कीमत चुकाया गया You है। are sealed with God's Holy Spirit. आप प्रभु के यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर छाप लगाया गया है And you belong to God. और आप प्रभु के हो। You belong to आप God. प्रभु के हो। Your spirit belongs to God. आपकी आत्मा प्रभु का है। Your body belongs to God. आपका देह प्रभु का है। Your spirit is saved. आपकी आत्मा बचाई गई Your है। body has to be saved. आपका शरीर बचाया जाना है। That's why you have to walk in fear of the Lord. इसीलिए आपको परमेश्वर के भय में चलने की जरूरत है। God in His mercy through the death of the Lord Jesus, और आप जो है परमेश्वर के दया में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के He द्वारा has broken the power of sin for you. आपके जिंदगी में पाप के उस बंधन को उसने तोड़ दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Sin has no power over you. पाप का आपके जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। Satan has no power over you. शैतान का आपके जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। Sickness has no power over you. बीमारी का आपके जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। Curse has no power over you. श्राप का आपके
आपके जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। Witchcraft has no power over you. जादू टोने का कोई आपके जिंदगी पर नियंत्रण नहीं है। Satan and his demons do not have any power over you. शैतान और उसके दुष्टात्मा का आपके जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। Jesus is your Lord. यीशु मसीह आपका प्रभु है। You are sealed with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर छाप लगाया गया। You are washed with his blood. आप उसके लहू के द्वारा धो दिए You गए हैं। belong to God. आप परमेश्वर के हो। You belong to आप Jesus. यीशु के हैं। You belong to आप Jesus. यीशु के हैं। You are his holy people. आप उसके पवित्र प्रजा है। You are his holy child. आप उसके पवित्र बच्चे हैं। Hallelujah. Hallelujah. He loves you. वो आपसे प्रीति रखता He है। loves you. वो आपसे प्रीति रखता He है। pities you even as a father pities his children. और जैसा अपने पिता बेटे पर तरस खाता है, वैसा हम पर वो तरस खाता है। Lift your hands and ask him for whatever you want. आइए अपने हाथों को उठाएंगे, जो Ask भी him for आपको whatever you चाहिए, want. Whatever you want. जो भी आपको चाहिए, आइए इस Whatever you समय want, whatever you want. जो भी आपको चाहिए He will give you प्रभु आपको देगा, because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता He will है। give you because you are his child. वो इसीलिए आपको देगा क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। Ask him आइए उससे मांगे and you shall receive. और आप जरूर प्राप्त करेंगे। You shall receive. आप जरूर प्राप्त करेंगे। What do you want? आपको क्या चाहिए? Do you want children? क्या आपको बच्चे चाहिए? Ask him. He will give आइए you. मुंह खोलकर मांगेंगे उससे, Lord, प्रभु give me a child. मुझे एक बच्चा दे दे, Put a child in my womb. मेरे गर्भ में बच्चे को रख दे। Hallelujah. He will give हालेलुया। you tonight. आज रात वो आपको He will देगा। give you tonight. आज रात वो आपके लिए करेगा। What do you want? आपको क्या चाहिए? What do you want? क्या चाहिए? You want your husband saved? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति बचाए You जाए? want peace in your family? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति हो? Ask him. तो उससे मांगे, Ask him. मांगे, It belongs to you. क्योंकि वो आपका है, It belongs to क्योंकि वो you. आपका है। Every good and perfect gift cometh from above. हर एक उत्तम और भली आशीष और अच्छी बातें वो ऊपर से हमारे लिए आती Comes है from the Father of lights. और जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर से He is आता our है। Father. वो हमारा पिता है। He gives good things. वो अच्छी चीजें हमें देता है। He gives good things. वो हमारे लिए अच्छी चीजों को देता Ask him है। for good things. आइए अच्छी अच्छी चीजों के लिए प्रभु से मांगे। Good things. Good things. Good things. अच्छी चीजें मांगेंगे। Ask him for good things. अच्छी चीजों के लिए प्रभु से मांगे, मुंह खोलकर Ask मांगे। and you shall आइए, receive. प्रभु का वचन कहता है कि मांग तो तुझे मिलेगा। If you're here अगर आप यहाँ पर है, and you don't know if you're going to heaven or you don't know you're going to hell, अगर आपको नहीं पता कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं या आप नर्क जाने वाले हैं, that's the most important decision of your life. आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। You cannot play with it. आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। You have to know that you're going to heaven. आपको पता होना है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। If you don't know, अगर आपको नहीं पता then close your eyes. तो अपनी आंखें बंद कर ले, Lift your hands to heaven स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा लेंगे and pray this prayer after us. और हमारे पीछे आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। Make this prayer with all of your heart. अपने हृदय के अंतःकरण से आप ये प्रार्थना कर सकते The हैं। Lord Jesus Christ is right there by your side. प्रभु यीशु मसीह आपके बाजू में खड़ा हुआ है। He's listening to every prayer. हर वो प्रार्थना जो आप कर रहे हैं वो उसे सुन रहा है। Say, Lord Jesus, बोलिए, प्रभु यीशु, I believe जोर से बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ that you are the Son of God, कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, that you are God, कि आप परमेश्वर हैं, to save me from death and hell. मुझे नरक और मृत्यु से छुड़ाने के लिए You became man. आप मनुष्य बने। Jesus, यीशु, for my sin, मेरे पापों के लिए, for my curse, मेरे श्रापों के लिए, for my poverty, मेरे गरीबी के लिए you died. आप मरे। You shed your blood. आपने अपने लहू को बहाया। I believe, मैं विश्वास करता हूँ Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe मैं विश्वास करता हूँ that you rose again from the dead on the third day. कि तीसरे दिन आप मरे हुए में से जी उठे।
I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I repent of my sin. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, thank you for the promise of glory. महिमा की जो प्रतिज्ञा आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। Thank you for the promise of life. जीवन की जो प्रतिज्ञा आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। Thank you for the promise of immortality. अनाशवान का जो प्रतिज्ञा आपने किया उसके लिए धन्यवाद। Thank you because it is mine now. वो सब अब मेरा है, इसीलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता I am हूँ। saved. मैं बचाया गया। Jesus is my Lord. यीशु ही मेरा प्रभु है। Now say, अभी बोले, Satan, शैतान, you have no right over me. मेरे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। जोर से बोलेंगे सभी, Satan, शैतान, you have no right over my body. मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। You have no right over my mind. मेरे मन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। You have no right over my family. मेरे परिवार पर तेरा कोई अधिकार नहीं। You have no right over my business. मेरे व्यापार पर तेरा कोई अधिकार नहीं। You have no right over anything that belongs to me. जो भी चीजें मेरे हैं उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। In the name of Jesus, यीशु के नाम से take all that belong to you, devil. शैतान जो तेरा है तू ले यहाँ से। Take sickness. बीमारी लेके जा, Take poverty. गरीबी लेके जा, Take your sin. तेरे पाप लेके जा, Take all your filth. जो भी गंदा बुरा है And लेके जा। leave my house. मेरे घर को छोड़, Leave my body. मेरे शरीर को छोड़ Now. इसी समय In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। Thank you, Heavenly Father. स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद I देते हैं। receive मैं ग्रहण करता हूँ all good things. हर अच्छी बातों को ग्रहण करता All हूँ। good things from heaven. स्वर्ग से जो सारी अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण Because कर I लेता हूँ। belong to heaven. जो स्वर्ग की है, I belong to heaven. मैं स्वर्ग का हूँ। I am a citizen of heaven. मैं स्वर्ग का निवासी हूँ। My citizenship is in heaven. स्वर्ग का मेरा रहवासी है। Hallelujah. हालेलुया। I have a hope. मेरा एक आशा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है When he comes, और वो आने तक he will clothe my body with glory. मेरे शरीर को वो महिमा के साथ महिमा करेगा। I am saved. मैं बचाया गया हूँ। I have a hope of glory. मेरे पास महिमा की आशा है। I am a citizen of heaven. मैं स्वर्ग का रहवासी हूँ। I live in this world. मैं इस संसार में जी रहा हूँ। I don't belong to this world. मैं लेकिन इस संसार का नहीं, I belong to heaven. मैं स्वर्ग का हूँ। So, इसलिए I'm a child of a king. मैं राजा का बेटा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I live as a king. मैं राजा की तरह जीऊंगा। I will reign as a king मैं राजा की तरह राज्य करूंगा on earth इस धरती पे, in everything हर चीज पे, because of the grace of my Lord Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के महान करुणा के कारण। Hallelujah. हालेलुया। Praise God forevermore. अब से Lord लेकर सदा के लिए Jesus, प्रभु we की give महिमा you हो। glory. प्रभु हम आपको महिमा देते Give हैं, you honor. आपको आदर देते Give हैं, you praise. आपको स्तुति देते For हैं। all that you have done in this place tonight. आज रात आपने इस जगह पर जो भी किया उन सारी We give बातों you के लिए thanks. We give you honor. We give you praise. प्रभु हम Lord. आपको सारा आदर मान महिमा देते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे बहुत प्यार करते You हैं। have saved people. आपने लोगों को बचाया है, You have blessed people. आपने लोगों को आशीषित किया है, You have set your people free. आपने अपने लोगों को आजाद किया है। Thank you. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. यीशु मसीह हम आपको Thank धन्यवाद you, देते thank you, हैं। thank you, thank you. धन्यवाद 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 देते हैं। You alone are worthy. केवल आप ही योग्य है। Oh, Lamb of God, ओ प्रभु के मेमने, who was slain for us from the foundation of the world. वो संसार के निर्मित के पहले प्रभु आप हमारे लिए वध किए गए हैं। With your blood, आपके लहू के द्वारा you bought us. आपने हमें मोल लिया। You made us kings and priests unto our God. हमारे प्रभु के अधीनता में हमें राजा और राजकुमार आपने बना दिया। Thank you, Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते We हैं। love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Come quickly. आप जल्दी आइए,
Come quickly, Lord Jesus. प्रभु यीशु आप जल्दी आइए। The Spirit and the bride say, Come. और आत्मा और दुल्हन कहते हैं आजा। Come, Lord. प्रभु जल्दी आजा, Come. जल्दी आजा। We love you. हम आपसे प्रेम रखते हैं In Jesus Christ's name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Heavenly Father, to you be all glory. स्वर्गीय पिता केवल आपको ही सारा महिमा होने पाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यहाँ जितने हैं हर एक के साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय, कल की अंतिम रात्रि है, आप अवश्य आइए और अपने साथ अपने लोगों को भी लेकर आइए और भरपूर की आशीष लेकर जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।